यूके 07 यानी कि अनुराग डोभाल ने कल बिग बॉस में मुनार के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जो कि काफी गलत था। सबके बारे में आज बात करेंगे, मतलब मुनार से जुड़ी सारी अपडेट्स बिग बॉस में कल जो भी हुआ उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छे अपडेट से शुरू करते हैं। कल जो है क्रिकेट का मैच हुआ था बिग बॉस में, जिसमें कि मुनार ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। एक टास्क मिला था उन लोगों को जिसमें कि सभी 6 लड़कों को 3-3 बॉल मिलते हैं और सभी लोगों के द्वारा स्कोर किया गया जो रन होता उतना ही घंटा अगले सप्ताह किचन खुलता है, ऐसा सीन था उसका। जिसमें कि मुनार ने सबसे ज्यादा रन बनाए, मात्र 3 गेंदों में 2 छक्के और एक डबल की मदद से 14 रन बनाए भैया। और उनसे कम सेकंड नंबर पे चिंटू भैया थे, 10 रन बनाए थे, 6 छक्का और 1 चौका की मदद से। उसका एक स्पेशल टास्क भी हुआ था जिसमें कि मन्नारा ने डेट करने के लिए मुन्नावर को चुना था। ये जो टास्क था जिसमें कि सभी लड़कियों को 4 लड़के आगे खड़ा रहते हैं, उसमें से 3 को रिजेक्ट करके 1 को चुनना था जिसके साथ आप डेट में जा सकते हो। मन्नारा ने 3 लड़कों को रिजेक्ट करते हुए मुन्नावर को इसके लिए चुना था और जिसका रीजन देते हुए वे बोलती हैं कि मैं इनको कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे किसी के अच्छे शकल सूरत से उतना मैटर नहीं करता, पर बहुत ही अच्छे इंसान जो कि है जिसके साथ मेरा वाइब मैच करेगा उसी के साथ मैं जाऊंगी, ऐसा बोलते हैं। और मुन्नार एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसा बोलती है। उसका तो और 2 टास्क होते हैं जिसमें कि मुन्नार और यूके के बीच में काफी टेंस सीन क्रिएट हो जाता है। एक टास्क होता है जिसमें सभी लोगों को मतलब एक करके आकर के एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताना होता है जो कि 5 हफ्ते में पूरा का पूरा खोया हुआ है, उसका कोई गेम ही नहीं दिख रहा है। उसके लिए मुन्नार को बुलाया जाता है तो मुन्नार बोलते हैं ये तो बहुत आसान था मेरे लिए, आजा भाई अनुराग भाई आजा। अनुराग को जब दूसरे हफ्ते में समझाया गया था कि तू कहीं दिख नहीं रहा है, लोस्ट लग रहा है, तो उस समय अनुराग ने बोला था कि टाइम आएगा तो मैं पत्ता खोलूंगा, और अभी तक उसने कोई भी पत्ता नहीं खोला, ऐसा बोलते हुए तो अनुराग रिप्लाई करते हैं कि पत्ता ऑलरेडी खुल चुका है भाई, ऐसा बोलते हुए तो मुन्नार उनको रिप्लाई करते हुए रोस्ट कर देते हैं काफी शायराना अंदाज में। वो बोलते हैं क्योंकि मैं जोक लिखने वाला हूँ पर मुझे जोकर मत समझियो, क्यूट फेस है ना ब्लफ है, इसे पोकर मत समझियो। मतलब बहुत ही खतरनाक ये रिप्लाई होता है। फिर इसी प्रकार का सेम टास्क में जब अनुराग को मौका दिया जाता है तो अनुराग भी मुन्नार को ही बुलाते हैं इसके लिए, और वे मुन्नार को कैंसिल करने का रीजन बतलाते हुए बोलते हैं मुन्नार का रिलेशनशिप में कोई क्लियरिटी नहीं है, खास करके लड़कियों के मामले में। वे लड़कियों के मामले में बढ़ता ही जाता है और उसके बाद जब कुछ बात आते हैं तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनसिक्योर हूँ बोल करके लड़की में थोप देता है और अलग ही गेम कर देता है। और किसी के खिलाफ किसी को फीट करने में मुन्नार सबसे ज्यादा माहिर है। डंके की चोट पे तो जो बोलता है ना भाई, मैं चाहता हूँ कि तू भी डंके की चोट पे फ्रंटोन पे खेले, ऐसा नहीं कि पीछे पीछे किसी को बोलते रहे। ऐसा तो जिस दिन करेगा मैं भी तुम्हारी तारीफ करूंगा, ऐसा बोलते हैं अनुराग। उसके बाद ये सारे टास्क खत्म होने के बाद यूके और मन्नारा के बीच में एक ऐसा कन्वर्सेशन होता है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगा मुझे। अनुराग बोलते हैं जो पुराना शो में था ना वहाँ से उसकी शायद से कोई गर्लफ्रेंड थी, ऐसा मुझे अरुण ने बताया, ऐसा मन्नारा को बोलते हैं। तो मन्नारा रिप्लाई करते हैं शो से ही गर्लफ्रेंड? तो अनुराग बोलते हैं हाँ वो भी नाबालिग थी उस टाइम पे, शायद से अभी बालिग हो गई। उसके बाद मन्नारा रिप्लाई करते हैं ही इज डेटिंग 18 ईयर ओल्ड गर्ल। तो फिर अनुराग बोलते हैं हाँ। तो फिर मन्नारा बोलती है पर वो तो बहुत ही ज्यादा मेच्योर बना फिरता है। तो फिर अनुराग बोलते हैं तेरी कसम यार, ऐसा बोलते हैं वे। तो ये मुझे उतना सही नहीं लगा। उसके बाद टास्क के बीच में जो मन्नारा को मुन्नावर के बारे में काफी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब मन्नारा टास्क में मुन्नावर को सपोर्ट करती है डेट करने के लिए तो पीछे तरफ से भाभी देख रही होंगी, ऐसा लोग चिल्लाते हैं, मतलब बिक्की और अभिषेक सारे। तो मन्नारा को लगता है कि शायद से इनका कोई शादी भी हो चुका है बाहर जिसके बारे में मुझे इन्होंने नहीं बताया। तो इसी में मन्नारा मुन्नावर को पोक करने लगते हैं कि हाँ भाई भाभी मुझे तो कहीं बताया नहीं, डिटेल दिया नहीं, तो क्या डिटेल दो, ऐसा बोल के मुन्नावर बोलते हैं। तो बोलते हैं कि नाम गाँव अता पता क्या काम करते हैं ऐसा, तो ये सब क्या दूं यार मुन्नावर, ऐसा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर इनको कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद से इनका कोई शादी वादी हुआ है क्या बाहर। तो इसी के बारे में जाकर वो रिंकी और ऐश्वर्या से जाकर कोई कंफ्यूजन अपना दूर करना चाहते हैं, जिसमें कि वे बोलती है कि सभी लोग भाभी बोल रहे थे तो मुझे लगी शायद से उसका कोई शादी हुआ है। तो रिंकू जी बोलते हैं कि वो एक डाइवोर्सी है, मतलब उनका डाइवोर्स हो चुका है, ये तो तुझे पता है ना। तो बोलती है हाँ वो तो मुझे पता। हाँ तो उसका कोई शादी नहीं हुआ है, उसका कोई गर्लफ्रेंड है बाहर, ऐसा बोलकर वो बतलाती है। तो मन्नारा बोलते हैं सभी लोग भाभी बोल रहे थे तो मुझे पता नहीं चला था, ऐसा बोल करके। वो लोग बोलती है कि तुझे क्यों ऑफेंड हो रहा है जब वो लोग भाभी बोल रहे हैं, तू कहीं उसके लिए स्लिप तो नहीं हो रही, मतलब उसके वो गिर तो नहीं रही, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो वे बोलते हैं कि मेरा उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं है, पर मैं उसके सबसे ज्यादा करीबी हूँ घर में और मुझे ही उसने नहीं बताया, ऐसा मुझे लगा था, एक गलतफहमी थी मेरी, ऐसा बोलते हैं। इसी के बारे में मुन्नावर भी एक बार खाना खाते हुए बात करते हुए बोलते हैं कि मन्नारा को लगा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके बारे में सिर्फ उसी को पता है, सारे लोगों को पता नहीं है, पर ये तो पब्लिक है ना, ऐसा करके बोलते हैं। मतलब ये कंफ्यूजन हो गया था उन दोनों के बीच में, ऐसा बोलना था ये। तो बस भैया वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और लगातार मुन्नावर के बिग बॉस से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और थोड़ा शेयर वेयर भी कर दो भाई अगर तुमको पसंद आया तो वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।